Hello guys, welcome in this amazing series of React.js and today we are here with another video। और यार आज की वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे यूज इफेक्ट के बारे में। बहुत क्रेजी चीज है यार। तो चलिए इसको देखते हैं ये क्या होता है। तो यार जो मैप फंक्शन का कोड था वो मैंने एक अलग कंपोनेंट में शिफ्ट कर दिया है तो आपकी रिवीजन के लिए लेटर ऑन। तो ऐप अभी क्लीन है पूरा। तो मैं रिएक्ट से यूज स्टेट हुक का यूज कर रहा हूँ फ्रॉम रिएक्ट। तो यार मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक स्टेट बना दिया है, जो भी उस स्टेट की वैल्यू है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम को यूज इफेक्ट सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो पहले हम प्रॉब्लम देखते हैं। तो जो भी काउंट है वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके फाइन। तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो कि इस काउंट को इंक्रीज करेगा। तो क्या करेगा, सेट काउंट, जो भी उसकी प्रीवियस वैल्यू है उसको एक से इंक्रीज करके उसको चेंज कर देगा। और जैसे ही आप यहाँ पे एक बटन है इंक्रीज करके, जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करोगे तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो मैंने यहाँ डबल कॉमा लगा दिया, मैंने इसको हटा दिया। तो अब देखो अगर हम इसको यार हटाएं यहाँ से तो देखो इंक्रीज ये चल रहा है। पर मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे इशू क्या है। लेट सपोज गाइस यहाँ पे मैंने वैल्यू को चेंज किया। मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी उसकी ओरिजिनल वैल्यू है उससे उसको एक से इंक्रीज कर दो। और मेरी रिक्वायरमेंट ये है यार कि जो भी अपडेटेड वैल्यू है उसको मैं लॉग कराना चाहता हूँ कंसोल में अभी के लिए। उसको मैं लॉक कराना चाहता हूं। तो पहले मैंने लाइन नंबर 7 में मैंने काउंट को अपडेट किया, लाइन नंबर 8 में मैं उसी काउंट को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो अब देखना आप इशू क्या है। तो अगर मैं कंसोल ओपन करूं यार और इसको मैं क्लियर कर देता हूं आपके लिए, थोड़ा सा जूम करता हूं, देखो काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या है यार, 1। तो जैसे ही मैं उस बटन पे क्लिक करूंगा वो इस फंक्शन को कॉल करेगा और ये पहले इसकी वैल्यू को एक से इंक्रीज करेगा। तो अब काउंट की वैल्यू क्या हो गई, 2। तो जब मैं कंसोल डॉट लॉग काउंट करूंगा तो मेरे पास आउटपुट 2 आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूं, देखो उसने उसकी वैल्यू को एक से इंक्रीज तो कर दिया, बट कंसोल में अभी भी हमारे पास पुरानी वैल्यू प्रिंट हो रही है जो स्टेट की है। पर ऐसा पॉसिबल कैसे है यार, सेम काउंट को हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं और उसी काउंट को हम यहाँ पे दिखा भी रहे हैं, पर जब दिख रहा है तो वो हमें 2 दिख रहा है, प्रिंट वो 1 हो रहा है। ये पॉसिबल कैसे है? सो दिस इज द प्रॉब्लम। तो इसमें यार प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप किसी फंक्शन के अंदर किसी स्टेट को चेंज करते हो तो हमें ये नहीं सोचना कि लाइन नंबर 7 में मैंने स्टेट चेंज किया तो लाइन नंबर 8 में मुझे अपडेटेड स्टेट मिलेगी। ऐसा नहीं होता। जब आप किसी स्टेट को चेंज करते हो तो इमीडिएटली उसके बाद आप उसको रिट्रीव नहीं कर सकते। वो रिएक्ट का इंटरनल मैकेनिज्म है, उसके अकॉर्डिंगली वो स्टेट को चेंज करता है। क्या पता इसी फंक्शन में आपने 10 स्टेट को चेंज किया हो, तो जब फंक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद वो 10 की 10 स्टेट को इकट्ठे चेंज करेगा। तो अगर आप डायरेक्ट उसको लॉक करोगे तो आपको पुरानी वैल्यू ही मिलेगी। जैसे अभी काउंट की वैल्यू क्या है, 2। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 3। बट अगर मैं यहां पे लॉक करा रहा हूं तो अभी भी मुझे पुरानी वैल्यू मिल रही है, 2। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है यूज इफेक्ट। तो रिएक्ट के अंदर एक हुक होता है यूज इफेक्ट नाम का, मैंने इस हुक को इंपोर्ट किया। अब यूज इफेक्ट का हम यूज कब करते हैं यार, जब आपके पास डिपेंडेंसी है। मैं चाहता हूं कि मैं कंसोल डॉट लॉग काउंट कराऊं, कब कराऊं, जितनी बार काउंट स्टेट चेंज होगी। जितनी बार काउंट स्टेट चेंज होगी मैं इसको लॉक कराना चाहता हूं। मुझे नहीं पता यार वो क्या पता इस फंक्शन के अंदर वो कुछ टाइम के बाद चेंज हो, क्या पता अभी चेंज हो जाए, पर जितनी बार वो चेंज होगी उतनी बार मैं इसको लॉक कराना चाहता हूं। तो मैं क्या बोलूंगा कि मैं यूज इफेक्ट का यूज करूंगा। यूज इफेक्ट एक हायर ऑर्डर फंक्शन है जो कि आपसे आपका फंक्शन लेता है। तो मैंने इसको एक फंक्शन दे दिया और आपसे ये एक एरे लेगा, आपसे 2 चीजें लेगा ये। पहला एक फंक्शन जो ये रन कराएगा और दूसरा एक एरे। इस एरे को हम बोलते हैं डिपेंडेंसी एरे। मतलब ये यूज इफेक्ट किन किन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है और जिन जिन चीजों के ऊपर ये डिपेंडेंट होगा, जब वो चीजें चेंज होगी ये अपने आप इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि मैं कंसोल डॉट लॉग कराऊंगा काउंट। कंसोल डॉट लॉग मैं काउंट कराऊंगा। मैं काउंट कब तक कराऊंगा यार, जितनी बार ये काउंट वेरिएबल चेंज होगा। तो अब क्या हुआ है, कंसोल डॉट लॉग काउंट ये लाइन कब कब रन होगी, जैसे ही किसी ने काउंट स्टेट को चेंज किया तो ये लाइन रन होगी। और ये हम कैसे अचीव कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट में पहले आपको आपका फंक्शन देना है, फिर आपको एक एरे देना है, उस एरे के अंदर उस फंक्शन की डिपेंडेंसी बतानी है। और जो यूज इफेक्ट है वो इस फंक्शन को रन करेगा जितनी बार ये डिपेंडेंसी में कुछ चेंजेस होंगे। अभी इसकी डिपेंडेंसी है सिर्फ काउंट स्टेट। ये काउंट स्टेट के ऊपर जिम्मेदार है कि भाई जैसे ही काउंट में कुछ भी चेंज हुआ, चाहे वो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ, मुझे मतलब नहीं है, मैं इसको रन करूंगा क्योंकि मैं उस पर डिपेंडेंट हूं। तो अब देखो क्या होगा। अब अगर मैं इसको हटाऊं, अभी काउंट की वैल्यू 1 है, अब मैंने इंक्रीज किया, काउंट 2 हुआ, अभी इमीडिएटली हमने लॉग नहीं किया, जब काउंट पूरा चेंज हो गया उसके बाद इसने उसको लॉक किया। तो अब देखो हमारे पास यहां भी 2 आ रहा है।
अब मैंने इसको 4 कर दिया, यहाँ भी 4 आ रहा है। अब मैंने इसको 5 कर दिया, यहाँ भी 5 आ रहा है। तो यार बस यही होता है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट का हम यूज करते हैं कुछ ऐसी चीजें करने के लिए जो एक स्पेसिफिक इवेंट पे होगी। लेट सपोज यार आपके पास 5 स्टेट है, आप चाहते हो कि उन पांचों की पांचों स्टेट पे जब वो पांचों की पांचों चेंज हो तो कुछ अलग अलग चीजें हों। जब बंदा लॉग इन हुआ तब मैं उसके सारे फ्रेंड्स को फेच करना चाहता हूं। तो ये एक ऐसा टास्क है जो कि उस लॉगिन पे डिपेंडेंट है। मैं console डॉट लॉग करूंगा काउंट, जब काउंट चेंज होगा। तो ये वाली जो लाइन है ये काउंट पे डिपेंडेंट है। तो जब भी आपके पास कुछ सेट ऑफ लाइंस होती हैं, वो कुछ सेट ऑफ फंक्शनैलिटीज होती हैं यार, वो किसी स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, तो हमेशा उसको हम लिखते हैं यूज इफेक्ट के अंदर। तो यहाँ पे आप जितनी मर्जी चीजें लिखो। तो मैं क्या करता हूँ यार, मैंने एक और स्टेट बना ली। लेट सपोज इस स्टेट का नाम है काउंट टू। इसका नाम क्या है, काउंट टू। और इसकी निचली वैल्यू है 0 और ये नेगेटिव में जाएगी हमेशा। तो मैंने एक और बटन बना दिया है जो कि इसको डिक्रीज करेगा। तो मैंने इंक्रीज करने की बजाय एक बटन बना दिया डिक्रीज का। और ये किसको चेंज करेगा, ये काउंट टू वाली स्टेट को चेंज करेगा, उसको काउंट को 1 से डिक्रीज कर देगा, ये दूसरी स्टेट को चेंज करेगा। और यहां पे मैं डिक्रीज फंक्शन को कॉल कर दूंगा। तो अब देखो जो डिक्रीज वाला फंक्शन है, और यहाँ पे मैं काउंट दिखाऊंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे दिखा दूंगा काउंट टू। तो दोनों चीजें मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। देखो मुझे दोनों दिख रहे हैं। अब इंक्रीज वाला पहले नंबर को इंक्रीज करेगा तो काउंट, तो डिक्रीज में क्या आएगा, सेट काउंट टू माइनस 1। तो अब ये चलेगा। अब मैं अगर इसको रिलोड करूं, देखो डिक्रीज इसको डिक्रीज कर रहा है और इंक्रीज पहले वाले को इंक्रीज कर रहा है। तो यार अब मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे ही मेरी पहली स्टेट चेंज हो मुझे कंसोल में दिखना चाहिए हाई, और जैसे ही मेरी दूसरी स्टेट चेंज हो मुझे कंसोल में दिखना चाहिए बाय। तो मैं ये दो मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूं, पर ये दोनों मैसेज डिपेंडेंट है इन स्टेट पे कि भाई जब तक ये स्टेट चेंज नहीं होगी मुझे ये मैसेज प्रिंट नहीं कराना है, जैसे ही ये स्टेट चेंज हुई तब मुझे मैसेज प्रिंट कराना है। तो ये डिपेंडेंट है, तो हमें ये काम लिखना है यूज इफेक्ट के अंदर। तो आप क्या करो, ऐसे यूज इफेक्ट में जाओ, यूज इफेक्ट आपसे फंक्शन लेगा, आप फंक्शन को बाहर बना के यहाँ पास कर दो, या डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शन भी ऐसे पास कर सकते हो। और ये इसका डिपेंडेंसी एरिया है। तो पहले मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा console डॉट लॉग हाई। हाई मुझे कब लॉग कराना है, जब मेरी पहली स्टेट चेंज हो। तो इसकी डिपेंडेंसी क्या है, काउंट वाली। अब मैं एक अनदर यूज इफेक्ट लगा रहा हूं, और उसमें मैं क्या करूंगा, console डॉट लॉग हेलो। हेलो मुझे कब प्रिंट कराना है, जब दूसरी स्टेट चेंज हो, दूसरी डिपेंडेंसी काउंट टू। तो इनिशियली ये दोनों प्रिंट होगी कंसोल में। अब देखो, अब मैं अगर पहली स्टेट को चेंज कर रहा हूं तो मुझे सिर्फ हाई दिख रहा है, मुझे हेलो नहीं दिख रहा है। हेलो कब दिखेगा, हेलो की डिपेंडेंसी क्या है, काउंट टू। तो जब काउंट टू वाली स्टेट चेंज होगी, जब मैं डिक्रीज फंक्शन को कॉल करूंगा तो ये काउंट टू स्टेट को चेंज करेगा, और जैसे ही काउंट टू स्टेट चेंज होगी मुझे ये वाली चीज रन हो जाएगी मेरी। देखो अब मुझे हेलो दिख रहा है। तो यार बस यही होता है यूज इफेक्ट, कि जब आपको चीजों को रन कराना हो और वो चीजें किसी स्टेट पे डिपेंडेंट हो, या लेटर सपोज आप चाहते हो कि जैसे ही कोई फंक्शन रन हो आप कुछ और कराना चाहते हो, या जैसे ही कोई स्टेट चेंज हो आप कुछ और कराना चाहते हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं यूज इफेक्ट का। और यूज इफेक्ट के लिए अभी आप इतना समझो, और अभी बहुत सारी चीजें पेंडिंग है इसके बारे में, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज करो।